फैकुमंजन बोमो कॉलोनी के अंदर हम बोरॉन तक ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आगे बढ़ते हुए आज हम मॉलिब्डेनम की फंक्शंस और उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं प्लांट में, इस बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और सबसे पहली बात मॉलिब्डेनम के बारे में जो आप याद रखेंगे वो ये है कि इसका आयनिक फॉर्म, कौन सी आयनिक फॉर्म प्लांट अपटेक करता है। ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इसे याद करिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये एनायनिक फॉर्म है। जैसा कि आप देख सकते हैं -2 लिखा है ऊपर। -2 के ऊपर मैंने पहले फोकस इसलिए किया है क्योंकि कई बार हम वैलेंसी भूल जाते हैं। वैसे तो पूरा एनायन ही याद रखना है अच्छे से, MoO4-2। देखिए MoO4-2 है ना। तो कहने का मतलब ये है एक कंबाइंड फॉर्म है, ऑक्सीजन से साथ जुड़ा हुआ फॉर्म है। तो इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा कि मॉलिब्डेनम किस फॉर्म के अंदर, किस फॉर्म के रूप में प्लांट अपटेक करता है। ओके, साथ में मैंने यहाँ नीचे लिखा है इसकी पीएच जो है एल्केलाइन फॉर्म के अंदर, एल्केलाइन पीएच के अंदर हम देखते हैं इसका अपटेक किया जाता है। ये बात भी मैंने आपको पहले वीडियोस के अंदर बताई है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तो मॉलिब्डेनम आयन के रूप में हम इसे याद करते हैं MoO4-2, इसलिए इतनी बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ लिखा है मोबाइल इन प्लांट, ये जो फॉर्म है मोबाइल है। अगर अभी भी स्टिल कंफ्यूजन है आपको कि कौन सी चीज़, कौन से आयंस जो है प्लांट के अंदर मोबाइल होते हैं, कौन से सॉइल में मोबाइल होते हैं, तो इन सब से रिलेटेड एक लिस्ट है, वो मैं आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो आप उसे अच्छे से इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और याद कर लीजिए। अगर आप उनमें से हैं जिनको ये चीज़ याद करने में प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन निकालिए और ज़रूर याद करिए, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ याद नहीं करके जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर एग्जाम में वही क्वेश्चन सबसे पहले दिखता है ना, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो खैर आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप उसे इस लिस्ट को ज़रूर याद कर लीजिएगा, है ना। ऐसी ही एक लिस्ट मैंने आपको पहले भी रिप्रेजेंट की है एसेंशियलिटी के रूप में। मैंने कहा था कि किसने किसको खोजा, ऐसे करके हमें याद करना है कि अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग एलिमेंट से रिलेटेड हमें याद रखने हैं। तो आर्नन और स्टॉट ने, हम देखते हैं, मॉलिब्डेनम की खोज करी थी, तो उसकी एसेंशियलिटी बताई थी। वो फेमस नाम आप जानते हैं, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, है ना, हमने पिछले वीडियोस में भी अच्छे से डिस्कस किया है। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था? आर्नन एंड स्टॉट ने दिया था। तो आर्नन और स्टॉट के नाम पर ही याद रखना कि मॉलिब्डेनम या मॉलिब्डेनम की खोज किसने करी है? इन्होंने ही करी है। साथ में देखिए मैंने एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, इसे हम अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साथ में बोलिए, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट, या ऐसे नैनो न्यूट्रिएंट भी कह दिया जाता है। खैर अभी हम फोकस कर रहे हैं क्यों अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे कम अमाउंट के अंदर कौन रिक्वायर्ड है? तो हम देख रहे हैं मॉलिब्डेनम ही सबसे कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। तो ये 0.1 से 2 ppm तक ही प्लांट के अंदर रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए याद रखिएगा ये अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अब है माइक्रो न्यूट्रिएंट, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है प्लांट के अंदर। क्यों है ज़रूरत? तो हमें याद करना पड़ता है फंक्शंस को। तो फंक्शंस में ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं है इसके अंदर। सीधी सी बात ये आपको याद रखनी है कि प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी के लिए कौन ज़रूरी है? मॉलिब्डेनम ज़रूरी है। क्या कह दिया? नाइट्रोजन का कोई भी काम है तो उसके अंदर मॉलिब्डेनम ज़रूरी होता है। कैसे? देखिए, को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स हैं उनका को फैक्टर है। पहला जैसे कि नाइट्रोजनेज, याद है वो? नाइट्रोजनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज, 3 एंजाइम बताए थे जो मैंने कहा था कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो अच्छे से याद कर लेना। वो अगर जो स्क्रीन पे ये फोटो नज़र आ रही है ना, अगर याद नहीं करिए तो अभी अच्छे से याद कर लेना ज़रूरी है। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है उसमें मॉलिब्डेनम भी है, फेरस भी है, सल्फर भी होता है। तो ये सारे लोग ही ऐसा प्रोटीन क्रिएट कर रहे हैं, ये ऐसा एंजाइम है, आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दीज, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ मॉलिब्डेनम, फेरस और सल्फर, ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजनेज के। नाइट्रोजनेज नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ज़रूरी होता है। याद है ना नाइट्रोजनेज के वर्क? कभी नाइट्रोजन साइकिल अगर आपने कभी किसी ज़माने में पढ़ी है ना, तो आपको याद होगा नाइट्रोजनेज वहाँ बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज। फोकस करिएगा, मैंने आपको कहा था 8 वर्ड आता है तो मैं याद करता हूँ एक गाय की इमेज को, है ना। मॉ जो मॉ बोल रही है, मॉ क्यों बोल रही है? क्योंकि मॉलिब्डेनम में मॉ है ना। तो इसे मैं याद रखता हूँ कि 8 के अंदर क्या है? मॉलिब्डेनम है। देखो, याद करने समझने वाली बातें अपनी एक तरफ होती हैं, एग्जाम में हमें याद करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। हम भूल जाते हैं, नाइट्राइट आ जाएगा, नाइट्रेट भी आ जाएगा, तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो तो इसलिए एक छोटी सी नेमोनिक भी दिमाग में रख लिया कि 8 लगा है तो कुछ खाएगा, कौन खाएगा? गाय खाएगी। तो उसके लिए मॉ मतलब मॉलिब्डेनम है। ओके, तो यहाँ मॉलिब्डेनम जो हम देख रहे हैं नाइट्रेट रिडक्टेज में है, इसका यूज़ क्या है? ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलने का काम करता है, नाइट्रेट का रिडक्शन कराता है, राइट। रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। ये भी याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। एक एक चीज़ यहाँ लिखी है उसे अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलने का काम आता है। अब इससे रिलेटेड दो बातें मैंने लिखी हैं, है ना, इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हैं, ज़रूरी है क्या, कि NaR क्या होगा, NaR गैस करिए। NaR का मतलब है नाइट्रेट रिडक्टेज एक्टिविटी, लिख लीजिए कॉपी में, नाइट्रेट रिडक्टेज एक्टिविटी हैज़ बीन यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ स्टेटस ऑफ मॉलिब्डेनम इन प्लांट। मतलब मॉलिब्डेनम का अगर आपको स्टेटस देखना है तो आप क्या चेक कर लो, नाइट्रेट रिडक्टेज एक्टिविटी चेक कर लो। क्या चेक कर लो, नाइट्रेट रिडक्टेज एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि अगर नाइट्रेट रिडक्टेज ज़्यादा एक्टिव है तो मतलब मॉलिब्डेनम भी ज़्यादा है ना। तो इस रूप में हमें याद रखना है कि इसकी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है मॉलिब्डेनम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ लिखी है कि डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रेट। अगर मॉलिब्डेनम कम है तो नाइट्रेट का क्या नहीं होगा, नाइट्राइट में रिडक्शन नहीं होगा, तो नाइट्रेट बढ़ने लगेगा। तो प्लांट के अंदर नाइट्रेट का ज़्यादा होना किसकी वजह से देखा जा सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये यहाँ तक का जो भी मामला था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कुछ एक्स्ट्रा बातें जो साइड में याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में कभी इधर उधर के क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉपुलर क्वेश्चन के अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चन नए उठ के आ जाते हैं। तो नए क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि ज़ैंथीन डिहाइड्रोजनेज जो है, ज़ैंथीन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, उसके लिए भी कौन ज़रूरी है, मॉलिब्डेनम ज़रूरी है। इसके अंदर फेरस भी होता है, फेरस और मॉलिब्डेनम दोनों ही ज़रूरी हैं। इंपॉर्टेंट फॉर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, याद रखिएगा कि प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म के लिए ज़ैंथीन डिहाइड्रोजनेज ज़रूरी है। अब प्यूरिन मेटाबॉलिज्म या हम ऐसे भी कह सकते हैं यूरिक एसिड जो है उसको हम देखते हैं यूरेट्स में बदलने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, ज़ैंथीन डिहाइड्रोजनेज। अब यूरेट्स को लिखने का पर्पस बस मेरा इतना ही है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूरेट्स क्या होते हैं। ये होते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस नोड्यूल। पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे तो सुन लो मेरी बात को, कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस रूट्स, है ना। तो लेग्यूमिनस नोड्यूल्स जो हैं उनके अंदर स्टोर्ड फॉर्म है नाइट्रोजन की, कौन, यूरेट्स। तो नाइट्रोजन की स्टोर्ड फॉर्म है तो उसके लिए हमें कौन ज़रूरी याद रखना है, ये ज़ैंथीन डिहाइड्रोजनेज। अब ज़ैंथीन डिहाइड्रोजनेज का कौन कंपोनेंट है, मॉलिब्डेनम। तो इसका मतलब मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं प्लांट के अंदर उसमें जरूरी है, कौन, मॉलिब्डेनम। साथ में फोर्थ वन भी एक्स्ट्रा में याद कर लो कि सल्फाइड ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम है, सल्फाइड ऑक्सीडेज जो ऑफकोर्स सल्फाइड को सल्फेट में बदलता है, सल्फाइट को सल्फेट में, ये 10th क्लास में हम कभी याद किया करते थे। सल्फाइट वो है जिसके अंदर SO3-2 है, सल्फेट वो है जिसके अंदर SO4-2 है ना। ऐसे कभी बचपन में याद किया करते थे। तो खैर नहीं याद किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना है कि सल्फाइड रिडक्टेज इस सल्फाइड आयन को सल्फेट में बदलने का काम करता है ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं मॉलिब्डेनम के। इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं जो आपके सामने रिप्रेजेंट करी है मैंने। हर वीडियो की तरह इसके भी मिनरल्स जो है मैं स्क्रीन पे कोशिश करूंगा आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएं, तो उन मिनरल्स को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। उनकी अपने आप में ही कुछ नेमोनिक बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आप उस नेमोनिक्स को शेयर करिएगा कि कैसे आपने मॉलिब्डेनम के मिनरल्स को याद किया है, ओके। साथ ही इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ में हम मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट के काफ़ी सारे और भी जो एलिमेंट हैं उन सभी के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। तो पहली चीज़ तो आपने पहले ही जान ली कि मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी रिसेंबल्स नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे, तो जहाँ भी नाइट्रोजन ज़रूरी है, नाइट्रोजन के जो फंक्शंस हैं वो नहीं रिप्रेजेंट हो पाएंगे। तो इसलिए इसकी डेफिशिएंसी किसकी जैसी सेम है, तो नाइट्रोजन की जैसे। और हम यहाँ लिखते हैं कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी सिम्टम्स है स्टंटेड ग्रोथ रह जाना, और आप जानते हैं क्लोरोसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो क्लोरोसिस होना शुरू हो सकता है मॉलिब्डेनम के केस में, है ना। साथ में लिखा है प्री मैच्योर जर्मिनेशन ऑफ मेज ग्रेन, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि प्री मैच्योर जर्मिनेशन, पहले ही जर्मिनेट हो जाते हैं कौन, तो हम देख रहे हैं मेज ग्रेन्स पहले ही, मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम नॉर्मली जब टाइम है उससे पहले। तो उसका रीज़न क्या बता सकते हैं, यहाँ रीज़न बताया जाता है कि मॉलिब्डेनम जो है वो ABA यानी एब्सिसिक एसिड के लिए ज़रूरी होता है। अब एब्सिसिक एसिड कम पड़ जाएगा जब मॉलिब्डेनम कम होगा, क्या कह रहा हूँ, मॉलिब्डेनम कम होगा तो ABA कम हो जाएगा, और एब्सिसिक एसिड अगर कम हो जाएगा तो सीड डॉर्मेंसी नहीं होगी, क्योंकि ABA जो है सीड डॉर्मेंसी के लिए ज़रूरी होता है, या हम कह सकते हैं कि हाँ ग्रेन्स के मैच्योरेशन को प्रमोट कर सकता है वो। तो वो अगर नहीं होगा, क्या कह रहा हूँ मैं, ABA नहीं होगा तो वहाँ बताया जाता है कि ये जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं,
ग्रेन्स। तो खैर अगर ये रीज़न याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लाइन को जरूर याद रखें कि ये प्री मैच्योर जर्मिनेशन किसकी वजह से है, मेज ग्रेन में मॉलिब्डेनम की वजह से की कमी से। थर्ड वन इज विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर। ये तो वर्ड फेमस है, मुझे लगता है हर बच्चे को पता होता है। जैसे बच्चों को सबको मालूम है कि खैरा डिजीज ऑफ राइस किसकी डेफिशिएंसीज है, जिंक की डेफिशिएंसीज है, वैसे ही सबको ये भी याद है कि विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर किससे है। तो याद रखना ही है हमें, कभी भी भूले नहीं हम मॉलिब्डेनम कमी से। तो यहाँ लिखा है ब्रेसिका क्रॉप्स जो होती है ना, जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, रेपसीड आर वेरी ससेप्टेबल टू मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी। याद रखिएगा ब्रेसिका क्रॉप्स जो है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं। नेक्स्ट थिंग इज येलो स्पॉट्स इन सिट्रस। सिट्रस पे येलो स्पॉट्स, अच्छा एक पॉइंट याद रखें मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी से। फिफ्थ वन इज पॉलन प्रोडक्शन साइज एंड जर्मिनेशन गेट अफेक्टेड। मॉलिब्डेनम कम है तो पॉलन का प्रोडक्शन, उनका साइज, उनका जर्मिनेशन भी अफेक्ट होता है ना। तो इसे भी एक तरह से फंक्शन के रूप में भी याद रख लीजिएगा कि सीड वेबिलिटी हो गई, पॉलन प्रोडक्शन, उनकी जर्मिनेशन, उनके लिए भी कौन ज़रूरी है, मॉलिब्डेनम जरूरी होता है। ओके, तो इस तरह से उसके मॉलिब्डेनम के फंक्शन और डेफिशिएंसी सिम्टम्स जान लिए। कोशिश है इस कंटेंट की पीडीएफ फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो, डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। साथ में हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम निकल और क्लोरीन की एक साथ बात कर लेंगे और फाइनली ये जो सीरीज़ है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म होगी और हम कुछ नया शुरू करेंगे। ओके, तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।